हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितना सेफ है इस कोरोना वायरस के टाइम में ट्रेवल करना, या आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप ट्रेवल कर रही हैं तो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी इस कोरोना वायरस में और लॉकडाउन में ट्रेवल किया था दिल्ली से गोवा तक का सफ़र, जो कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा रॉ अनकट ही रखूँगी, ज़्यादा इसमें मैं कटिंग नहीं करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैंने दिल्ली से गोवा क्यों ट्रेवल किया लॉकडाउन या कोरोना वायरस के टाइम में। तो मार्च के सेकेंड वीक में मैं गोवा से दिल्ली गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ काम था अपने मम्मी पापा के पास, अपनी फैमिली के पास। इससे पहले कि मैं अपना काम खत्म करती वापस आती, वैसे मेरा काम खत्म हो गया था, बीच में ही अनाउंस हो गया लॉकडाउन, क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी बढ़ रहा था। तो पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ 21 दिनों का। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है 21 दिनों के बाद सब कुछ ओपन हो जाए तो मैं वापस आ जाऊंगी गोवा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केसेस जो थे वो बढ़ते जा रहे थे, और उसके साथ ही साथ लॉकडाउन भी बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर बीच में अनाउंसमेंट हुई तीसरे लॉकडाउन में कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो हमने, हालांकि ट्रेन का जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था, 34 घंटे का सफ़र था। तो मेरे हस्बैंड उतने मतलब खुश नहीं थे, या मैं ये कहूँ कि वो नहीं चाहते थे कि मैं ट्रेन से ट्रेवल करूँ। तो फिर भी मेरे कहने पे उन्होंने ट्रेन की बुकिंग की, और मुझे आना था। लेकिन उसी दिन गोवा में अनाउंस हुआ कि जो ट्रेन दिल्ली से आ रही है उसका हॉल्ट जो है वो गोवा में नहीं होगा, गोवा मड़गांव में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने तुरंत ही टिकट कैंसिल करा दिया, जो मेरी ट्रेन की बुकिंग थी। फिर हमने कुछ दिन वेट किया, क्योंकि फ़्लाइट की जो न्यूज़ थी वो रेगुलर ही आ रही थी। फिर 25 से मई से फ़्लाइट स्टार्ट हुई, तो हमने 25 मई को ही फ़्लाइट बुक की मेरे हस्बैंड ने। तो 25 मई को मुझे दिल्ली से गोवा आना था। लेकिन रात में 10 साढ़े 10 के आसपास मैसेज आया कि हम फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। हालांकि उन्होंने रीज़न नहीं बताया कि फ़्लाइट किस रीज़न से कैंसिल हुई है, क्योंकि मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी। उस टाइम पर रूल भी बहुत सारे चेंज हो चुके थे कि बैगेज टैग और साथ ही साथ जो बोर्डिंग पास है, ये सब चीज़ें आपको घर से ही लेके जानी होगी। आपको बोर्डिंग कार्ड भी ऑनलाइन लेना होगा, चेकिंग ऑनलाइन करनी होगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो चेंज हो चुकी थी। साथ ही साथ हर स्टेट का एसओपी भी आपको चेक करना होता है, जहां आप जा रहे हो वहां पे क्या एसओपी है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है, ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी थी। तो 25 को हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ने पता किया तो हमें ये पता चला रीज़न कि पैसेंजर्स जो थे वो कम थे, जिसकी वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई। फिर हमने जो बुकिंग की थी वो पैसे हमारे उसमें स्टक हो गए। हालांकि कस्टमर केयर से हमने बात की तो कस्टमर केयर ने बताया कि आप चाहो तो किसी और दिन उसे पोस्टपोन कर एडजस्ट कर सकते हो किसी और टिकट में। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें हमारा रिफ़ंड ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 14 डेज़ में आपको रिफ़ंड जो है वो रिसीव हो जाएगा। फिर 26 को इनके एक फ्रेंड हैं, उनके थ्रू, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनके थ्रू हमें पता चला कि 26 को फ़्लाइट दिल्ली से गोवा आएगी। तो रात में 11 साढ़े 11 बजे, मतलब 25 की रात में हमने फ़्लाइट बुक की, और बोर्डिंग पास जो है वो हमें अगले दिन मॉर्निंग में मिलने वाला था। मतलब बोर्डिंग आप कर सकते थे, चेकिंग कर सकते थे ऑनलाइन। फिर हमने उस चीज़ का वेट किया कि हम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब आपको बोर्डिंग पास प्रिंट आउट, साथ ही साथ लगेज टैग का भी प्रिंट आउट आपको घर से ही लेके जाना था, तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम ये चीज़ कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि शॉप भी ओपन नहीं हो रही थी लॉकडाउन की वजह से। फिर मेरे भाई ने ये सब चीज़ें अरेंज की। हालांकि मॉर्निंग में हमें जल्दी निकलना था, 7 साढ़े 8 के आसपास। तो उसने सब कुछ मैनेज किया, अरेंज किया, फिर हमें सब कुछ मिल गया।
फिर हम निकले एयरपोर्ट के लिए। तो रास्ते में ऐसी कुछ खास चेकिंग वोकिंग हुई नहीं, जो भी था वो एयरपोर्ट पे ही था। हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ पे बोर्डिंग कार्ड जो था वो आप वहाँ से भी निकाल सकते थे, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो बोर्डिंग कार्ड मशीन बाहर ही थी, तो वहाँ से भी आप अपना बोर्डिंग कार्ड ले सकते थे। फिर वहाँ से, हालांकि मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना बोर्डिंग कार्ड लेके गई थी। फिर हम इससे पहले कि एयरपोर्ट के अंदर हम एंट्री लेते, मतलब मैं एंट्री लेती, बाहर लगेज सैनिटाइज करवाना था और सब चीज़ें आपको खुद करनी पड़ रही थी, क्योंकि कोई भी अदर आपका लगेज टच नहीं करेगा कोरोना वायरस के वजह से। फिर सब कुछ मैंने मैनेज किया, हालांकि वहाँ पे एक स्टाफ था जिन्होंने हेल्प कर दी थी। फिर वहाँ पे सब कुछ हुआ। फिर जो गार्ड होते हैं उन्होंने फ़ोन पे चेक किया मेरा टिकट जो था, सब कुछ हुआ वहाँ पे चेकिंग। फिर एंट्री गेट पे मैं पहुँची, एयरपोर्ट के एंट्री गेट पे। तो वहाँ सबसे पहले मेरी थर्मल स्क्रीनिंग हुई। वहाँ पे देखा गया कि मेरा टेम्परेचर कैसा है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें बोली गई। उसके साथ साथ ये भी चेक किया जा रहा था कि आपने मास्क वेयर किया हुआ है या नहीं, हैंड ग्लव्स वेयर किए हुए हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट जो गार्ड वहाँ पे था वो चेक कर रहा था कि आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं। तो फिलहाल मैंने वो इंस्टॉल कर रखा था, मेरी सारी डिटेल्स भी मैंने उसमें फिल की थी। फिर वहाँ से सारी जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हुई। फिर बारी आती है लगेज काउंटर की, जहाँ पे आपको लगेज जमा करना होता है अपना। फिर मैं वहाँ पे गई तो हालांकि विस्तारा का जो स्टाफ था, मेरी बुकिंग जो थी वो विस्तारा फ्लाइट में थी, तो विस्तारा का जो स्टाफ था वो काफ़ी हम्बल थे, काफ़ी नहीं बहुत हम्बल थे। तो उन्होंने आके सब कुछ हेल्प किया, मेरा लगेज टैग उसमें लगाया। हालांकि मैंने पहले भी लगेज टैग उसमें लगा रखा था, लेकिन उन्होंने सब कुछ हेल्प किया। फिर मैंने वहाँ पे अपना लगेज उन्हें दिया और उसके बाद मैं आगे बढ़ी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। सिक्योरिटी चेकिंग पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि पहले जब हम सिक्योरिटी चेकिंग करते थे तो हमारे बोर्डिंग कार्ड पे स्टैंप लगता था। तो ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं, सब चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। तो वहाँ पे एक स्क्रीन थी जहाँ पे आपकी डिटेल्स फिल की जा रही हैं, आपका नाम और कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं, आपके बोर्डिंग कार्ड का नंबर क्या है, ये सब चीज़ें सब फिल की जा रही थी। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर आप अनहेल्दी हैं, आपको आपकी एज ज़्यादा है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपसे एक फॉर्म भी फिलअप कराया जा रहा था। हालांकि मैंने भी उनसे पूछा था कि क्या मुझे भी ये फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो स्टाफ था वहाँ का, उनने कहा कि नहीं, आपको ऐसा कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना होगा। फिर ये सब चीज़ें हुई। पहले चेकिंग भी जो होती थी तो हाथ से करते थे, तो वो सब चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं। हर जगह पे सैनिटाइजर यूज करना, हर जगह पे मास्क वियर करके रखना। फिर ये सारी चेकिंग कंप्लीट हुई। फिर मैं पहुंची वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में भी पूरा एक प्रोसीजर तैयार किया गया था कि कहाँ आपको बैठना है, कहाँ आपको बैठना नहीं है, अलग अलग पैसेंजर का। फिर काफ़ी देर तक मैंने वहाँ वेट किया, क्योंकि एयरपोर्ट पे 2-2.5 घंटे पहले आप पहुँचना था। मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। फिर जब वहाँ पे मैं बैठी थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पता कर लेना कि फ़्लाइट जो है वो गोवा के लिए ही है या नहीं। लेकिन विस्तारा का जो स्टाफ था, कोई प्रॉब्लम मुझे हुई नहीं, क्योंकि वो लोग बार बार अनाउंस कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि दिल्ली से गोवा के जो भी पैसेंजर हैं विस्तारा फ्लाइट के, फ्लाइट नंबर भी वो अनाउंस कर रहे थे कि वो बोर्डिंग के लिए आ सकते हैं। फिर फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले भी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो भी सिम्टम्स हैं वो चेक कर रहे थे। तो उसके बाद वहाँ पे जब मेरी थर्मल स्क्रीनिंग हो गई, मैं सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ी। तो उनका एक स्टाफ था जो फेस शील्ड, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर सभी पैसेंजर को वो प्रोवाइड करा रहे थे। तो बाहर ही वो एक टेबल पे रखा हुआ था, तो हर पैसेंजर से बोला जा रहा था कि आप एक पैकेट जो था वो कलेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ से मैंने एक पैकेट अपना रिसीव किया, जिसमें फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क था। फिर उसके बाद हम पहुँचे, मतलब मैं पहुँची बोर्डिंग करने के लिए, चेक इन करने के लिए फ़्लाइट में। तो फ्लाइट के बाहर भी 2 स्टाफ थे, क्रू मेंबर थे फ्लाइट के। फिर वो भी ऐसे काफ़ी दूर से ही खड़े थे,
जितना क्रू था उनका, सभी ने प्रॉपर पीपी किट पहन रखे थे, सभी सेफ्टी मेजरमेंट जितने भी थे सभी लोग फॉलो कर रहे थे। मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग है सभी लोग फॉलो कर रहे थे। फिर बोर्डिंग मतलब मैं फ्लाइट में बैठी तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे भी सब लोग प्रॉपर एक प्रोसीजर जो था वो फॉलो कर रहे थे, क्योंकि सभी को उस चीज़ का डर था कि क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें सारी फॉलो हुई। फिलहाल मुझे विस्तारा का जो फ्लाइट एक्सपीरियंस था, पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस था, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगी, बट अभी मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ हुई और आई गोवा। गोवा पहुँचने के बाद जैसे ही फ्लाइट से हम उतरते हैं, एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पहली बार ऐसा है कि गोवा एयरपोर्ट पे मुझे कोई भी फ्लाइट नहीं दिखी थी। पूरे जो एयरपोर्ट था वो खाली था एकदम। तो फ्लाइट में उतरने से पहले, एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड खड़े थे जिन्होंने प्रॉपर जो पीपी किट होता है, ड्रेस होता है, वो पहन रखा था। तो वहाँ पे एक फॉर्म रखा हुआ था, हर पैसेंजर से बोला जा रहा था कि वो एक फॉर्म ले ले और आगे आपको जमा करना है। तो मैंने वहाँ से एक फॉर्म कलेक्ट किया और उसके बाद मैं निकली। फिर वहाँ जाके लगेज मुझे अपना लेना था, तो मैंने अपना लगेज रिसीव किया वापस से। फिर एयरपोर्ट के बाहर आने से पहले ही आपकी फिर से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी। तो फिर से वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग हुई, पूछा जा रहा था कि आप कहाँ से आ रहे हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही थी। फिर बारी आई एसओपी की, क्योंकि हर स्टेट की जो एसओपी है वो अलग अलग था। तो गोवा का जो एसओपी था वो 3 था। सबसे पहला था कि आपके पास कोविड-19 का निगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि लास्ट 48 आवर्स का होना चाहिए। और दूसरा था, आप वहाँ पे कोविड का टेस्ट करवाओ, जिसके लिए आपको वहाँ पे भी करना होगा। और तीसरा जो प्रोसीजर था वो ये था कि आप स्टैंप लगवाओ और उसके साथ आपको 14 डेज का होम क्वारंटाइन करना होगा। तो वहाँ पे एक मेडिकल स्टाफ, बाकी डॉक्टर्स थे वो चेकिंग कर रहे थे, तो एक मेडिकल स्टाफ और एक एयरपोर्ट का स्टाफ हर पैसेंजर से पूछ रहा था कि आपको क्या क्या चीज़ें, मतलब आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। तो वो लोग मेरे पास आए, मेरी थर्मल स्क्रीनिंग की। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ कहाँ ट्रेवल किया, आप लास्ट 28 डेज से कहाँ थे। तो मैंने बता दिया कि मैं लास्ट 70+ डेज से एक ही जगह पे हूँ, अपने घर पे ही थी, मैं कहीं बाहर भी नहीं गई थी। तो उनने सारी चीज़ें पूछी मुझसे। उसके बाद उनने कहा कि आप होम क्वारंटाइन के लिए जा सकती हैं, स्टैम्प के साथ आपको 14 डेज के लिए घर पे ही रहना होगा। तो मैंने कहा ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर काफ़ी लंबी लाइन थी क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था प्रोसीजर में। तो फिर ये सारी चीज़ें हुई। फिर जब मेरी बारी आई तो उस पर आपका जो मेन एड्रेस होता है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो फॉर्म फिलअप कराया जा रहा था। साथ ही साथ आपका एक एड्रेस प्रूफ भी आपको देना होता है। आप अगर जैसे मैं गोवा आई हूँ तो गोवा का मुझे एक एड्रेस प्रूफ वहाँ पे सबमिट करवाना था कि क्या एड्रेस प्रूफ है, क्योंकि होटल तो चल नहीं रहे हैं, टूरिस्ट अलाउड नहीं है। तो जो मेरा एड्रेस प्रूफ था वो था हमारा रेंट एग्रीमेंट, जो कि मेरे हस्बैंड के नाम का था। तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ फॉर्म फिर फिल करवाई थी, वो चीज़ सबमिट की थी। फिर ये सारे प्रोसीजर हुए। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड में स्टैंप लगा और उसके बाद मुझे घर जाने दिया गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अब मैं बाहर जा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप जा सकती हैं, लेकिन 14 डेज़ के लिए आपको घर पे ही रहना होगा। तो मैंने कहा ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाहर आई तो बाहर भी जो गार्ड थे, पुलिस स्टाफ था, सभी लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बताया मैं दिल्ली से हूँ। तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, आप जा सकती हैं। तो बाहर मेरे हस्बैंड मुझे रिसीव करने के लिए आए थे, क्योंकि अब वहाँ से तो उन्हें आना ही था। फिर मैं उनके साथ आई रूम पे, हमारे घर पे। और उसके बाद स्टार्ट हुआ मेरा होम क्वारंटाइन। मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी 14 डेज तक होम क्वारंटाइन फॉलो किया था। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एज अ सेफ्टी प्रोसीजर हमने ये चीज़ फॉलो की थी, क्योंकि हमें दूसरों के साथ साथ हमें अपनी भी सेफ्टी देखनी चाहिए थी कि हम सेफ हैं तभी दूसरा भी सेफ रहेगा। फिर उन्होंने भी अपने ऑफिस से 14 डेज़ का ऑफ ले लिया था। और जब मेरे 14 डेज़ कंप्लीट हो गए उसके बाद
मतलब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाना स्टार्ट किए हैं। तो ये था मेरा पूरा प्रोसीजर। एक बात और, क्योंकि मैं फ़्लाइट से मैंने ट्रेवल किया था, तो पहले 4-5 दिनों तक डेली मेडिकल स्टाफ का फ़ोन आता था, क्योंकि वहाँ पे वो आपका मोबाइल नंबर भी लेते हैं। तो वहाँ से डेली मुझे कॉल आता था कि आपकी तबीयत कैसी है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब पूरी जानकारी लेने के लिए। तो मुझे एक्चुअली हमें थोड़ा-सा डाउट हुआ कि कहीं कोई फ़्लाइट में पॉज़िटिव तो नहीं मिला, तो हमने पूछा उनसे, दोबारा कॉल बैक किया, तो उन्होंने कहा नहीं कोई पॉज़िटिव नहीं आया, लेकिन ये सेफ्टी मेजर है तो हम इसे थोड़ा-सा फ़ॉलो कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओके, ठीक है। ये तो हुआ मेरा पूरा जर्नी, जो कि दिल्ली से गोवा तक का था। लॉकडाउन था और कोरोना वायरस भी था। अब बारी आती है विस्तारा की, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था। विस्तारा में मैंने पहली बार ट्रेवल किया था और मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था बहुत अमेजिंग था। स्टाफ से स्टार्ट करते हैं। स्टाफ जो था वो बहुत हम्बल था, चाहे उनका ग्राउंड स्टाफ रहा हो जो अटेंड कर रहे थे वो, या फिर उनके क्रू मेंबर थे, सभी लोग बहुत अच्छे से प्रॉपर एक एक चीज़ आपको, हर एक पैसेंजर को समझा रहे थे। सारे जो सेफ्टी मेजरमेंट थे वो फॉलो करवा रहे थे, खुद भी फॉलो कर रहे थे, जो चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब कुछ हो रहा था, तो ये चीज़ें पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी चीज़ है उनका एयरक्राफ्ट। उनका एयरक्राफ्ट भी बहुत अच्छा है। फिलहाल मैंने डोमेस्टिक में कई सारे एयरक्राफ्ट से ट्रेवल किया है, कई सारी फ़्लाइट से, बट पता नहीं क्यों मुझे फ़्लाइट में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सीट जो होती है वो काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी सी सीट होती है, स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, आप अपने पैर को ऐसे मोड़ के बैठे रहो, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इनके फ़्लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं था, आप एकदम से पैर फैला के आराम से बैठो, स्पेस ही स्पेस था, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे फ्लाइट में 20 से 22 लोग थे, तो पूरी फ्लाइट भी खाली थी, इस वजह से भी स्पेस था। बाकी उनकी फ्लाइट भी बहुत कंफर्टेबल है, इस वजह से भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे अब बारी आती है कि क्या आपको इस टाइम में ट्रेवल करना चाहिए। देखिए, ज़रूरी हो तभी ट्रेवल करिए, क्योंकि मुझे ज़रूरी था, मुझे दिल्ली से यहाँ वापस आना था, तो इसलिए मैंने ट्रेवल किया। लेकिन आपको अगर ज़रूरी ना हो, वैसे कोई कर भी नहीं रहा है, लेकिन पता है चाहे आप जितने सेफ्टी मेजरमेंट फॉलो कर लो, लेकिन माइंड में वो इतना स्ट्रेस होता है, इतना डर होता है कि मैं क्या ही कहूँ। मैंने कोरोना वायरस से पहले भी ट्रेवल किया है अकेले, और कोरोना वायरस के बाद भी मैंने अकेले ही ट्रेवल किया, उस टाइम में भी। लेकिन जो पूरा सिस्टम था, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, और जो स्ट्रेस लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। मेरी फैमिली के लिए वो चीज़ बहुत हेक्टिक थी, क्योंकि मुझे वहाँ से यहाँ आना था, फिर क्या प्रॉब्लम हो, कैसे सब कुछ मैनेज करना हो, ये चीज़ भी बहुत हेक्टिक थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी उतना ही स्ट्रेस था, वहाँ पे मेरी फैमिली को, यहाँ पे इनको, बीच में मैं अटकी हुई थी। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। मैं सेफ्टली आ गई अपने घर पे, यहाँ पे। तो सबको वहाँ पे भी, सबकी जान में जान आई, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा हुआ। तो फिलहाल मैं सेफ हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि इस फ्लाइट में पॉजिटिव निकल आए, उस फ्लाइट में पॉजिटिव निकल आए, तो ये सब चीज़ें बहुत डराने वाली होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि तब टाइम भी बहुत अलग था, लॉकडाउन था, फ़्लाइटें अभी भी बहुत कैंसिल हो रही हैं, और तब भी फ़्लाइटें बहुत कैंसिल हो रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी फ़्लाइट उड़ेगी या कौन सी फ़्लाइट नहीं उड़ेगी, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिलहाल सब कुछ अच्छा हो गया, तो मैं कह सकती हूँ कि अंत भला तो सब भला। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे आप लोग, बहुत सारे लोग रेगुलर क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि दी आप कहाँ हो, वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं, आप ठीक हो या नहीं। तो यही रीज़न था जो वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मेरी फुल फैमिली है, तो वीडियो शूट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी।
बट फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ, मेरा होम क्वारंटाइन भी पूरा हो गया, मैं फिट हूँ, मेरी फैमिली भी फिट है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोगों ने पूछा उसके लिए ढेर सारा थैंक यू, और मैं थैंक यू करना चाहूँगी विस्तारा स्टाफ का भी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन उनकी सर्विस मुझे अच्छी लगी, उनके क्रू मेंबर, स्टाफ मेंबर अच्छे लगे, उनका जो एक मतलब हैंडलिंग का तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि विस्तारा में एक रूल है कि सिंगल वुमेन फ्लायर को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, स्पेशल उन्हें मतलब करा फील कराया जाता है या उन्हें हैंडल किया जाता है। तो इस वजह से भी मुझे उनका स्टाफ बहुत अच्छा लगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अकेले ट्रेवल कर रही हैं विस्तारा से, तो इस वजह से भी मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने सेफली मुझे मेरे घर तक पहुँचा दिया। इस वजह से भी मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी। वैसे आप लोग कैसे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी फैमिली में सब कैसे हैं। फिलहाल घर पे रहिए, सेफ रहिए, सबसे ज़्यादा अभी यही इम्पोर्टेंट है कि आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। वैसे फैमिली के पास पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं अपनी फैमिली के पास आ चुकी हूँ। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।